गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे थे, उसमें वीडियो बीच में रह गया था, तो आज वो कंटिन्यू करते हैं उसी को। हम इसमें फर्नीचर के बारे में आपको बताया कि क्या है और उसके महत्व के बारे में बात कर रहे थे। फर्नीचर के महत्व की बात कर रहे थे। आपको बताया था सबसे पहले जो फर्नीचर की इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। जो हमारे काम करने की क्षमता होती है वो फर्नीचर के द्वारा बढ़ जाती है। किस प्रकार से बढ़ जाती है? आपको बताया कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे पहले क्या होता था, नीचे बैठते थे तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता था, तो उस वजह से क्या था, हमारी पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाती थी। आजकल क्या है, बैठने के लिए प्रॉपर स्टूल्स, बेंच, टेबल, चेयर होती हैं, चाहे घर में हो चाहे स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट होते हैं, प्रॉपर लाइटिंग की होती है। तो उस वजह से क्या है, जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। फिर दूसरा था कि हम जैसे कि किचन में काम करते थे, तो उसमें भी क्या है, जो काम है वो उसकी क्षमता बढ़ जाती है कि हमें बार बार नीचे बैठ के उठना नहीं पड़ता, तो जो काम है वो पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा होते थे। फिर दूसरे हमने बात की थी, पहला हमने कार्य क्षमता बढ़ जाती है, दूसरा हमारे इसके अंदर आता है हमारे रहन सहन का, या हम करें समय व श्रम की बचत। कार्य के फर्नीचर के द्वारा हमारे जो समय और श्रम की बचत होती है, किस प्रकार से होती है कि पहले चूल्हे पे काम करते थे तो बार बार नीचे उठना बैठना पड़ता था। आजकल क्या है, किचन, मॉडर्न किचन आ गए हैं, तो मॉडर्न किचन होने से क्या है, काम, अभी आपको बताया था कि कार्य करने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही हमारे समय और श्रम की बचत होती है। वो किस प्रकार से होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम दो काम और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जैसे कि सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाते बनाते हमने साथ में जब कढ़ाई गर्म हो रही है, तब जो भी गर्म हो रहा होता है, कढ़ाई, पैन वगैरह जो गर्म होता है, उसके साथ साथ में हमारे 2-4 बर्तन रखे होते हैं, दिन में हम बर्तनों को साफ कर देते हैं, आटा छानना हो वो कर लेते हैं, बर्तन जो वो जो उसमें बर्तन धो के साफ किए होते हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं, उनको जचा सकते हैं। साथ में और कोई काम है तो वो हम क्या है, 2-3 काम साथ में लेकर चलते हैं, जिससे हमारा समय तो बचता ही है, साथ में हमारी मेहनत भी बच जाती है। तो इस प्रकार से हम समय और श्रम की बचत करते हैं। अगला जो था महत्व फर्नीचर का वो है और जो आरामदायक रहन सहन की सुविधा प्रदान करना। फर्नीचर के द्वारा जो हमारा रहन सहन का जो सतह है वो आरामदायक हो गया है। किस प्रकार से आरामदायक हो गया है? पहले जैसे कि आजकल आप देखते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो नीचे उठने बैठने में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए होते हैं, और जैसे कि गठिया रोग वगैरह इस तरह के रोग उनको लग जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उन्हें बार बार ऊपर नीचे उठना बैठना पड़ता है। तो इस केस में वो क्या करते हैं, इस केस में वो क्या करते हैं कि जैसे हमारे घर में पहले नीचे बैठकर खाना खाते थे, आजकल क्या है, डाइनिंग टेबल्स आ गए हैं, डाइनिंग टेबल नहीं है तो टेबल चेयर
चेयर सबके घर में, मोस्टली सभी के घर में मिलती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चेयर्स मिल जाती हैं। तो उसमें क्या है, हम डाइनिंग टेबल ना होकर जैसे टेबल चेयर है, चेयर के पास में बैठ के हम आराम से अपना खाना खा सकते हैं। तो हमें नीचे उठने बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे क्या है, जो हमारा रहन सहन का जो स्तर है वो और भी आरामदायक हो गया है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि पहले क्या था, रात को सोते थे तो बिस्तर लगाने पड़ते थे, चारपाई डाली फिर बिस्तर लगाया, सुबह उठते ही उनको फोल्ड करना होता था। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ में क्या है, हेक्टिक भी हो जाता था कि रोज रोज चारपाई लगानी पड़े तो हम क्या है, परेशान हो जाते थे। तो आजकल क्या है, ये जो इनका जो स्थान है वो किसने ले लिया, बेड है, बेड आ गए हैं, परमानेंट वो लगे रहते हैं, बेड बिस्तर लगे रहते हैं। तो हमें क्या है, उठाना और उनको डालना नहीं पड़ता है। इससे क्या हो गया है, हमारे जीवन में आराम आ गया है, सुविधा हो गई है। तो क्या है, इससे हमारा जीवन है वो आरामदायक हो गया है। अगला जो है हमारा है वस्तुओं के संग्रह हेतु। वस्तुओं के संग्रह हेतु भी क्या है, फर्नीचर का एक अपना ही इम्पोर्टेंट स्थान है। चाहे हम किचन की बात करें, चाहे हम अपने घर में किसी रूम की बात करें, चाहे हम कोई स्कूल की बात करें, कोई इंस्टीट्यूट की बात करें या किसी ऑफिस की बात करें, आप कहीं भी जाएंगे संग्रह के लिए, जैसे कि कॉलेज वगैरह में इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं वहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल होते हैं, तो उनको संभाल कर रखना पड़ता है। अगर उनको संभाल कर नहीं रखेंगे तो क्या है, उन पर दीमक लग जाएगी, दीमक के साथ में उनके ऊपर क्या लग जाता है, जैसे कि चूहे वगैरह होते हैं वो उनको काट देते हैं। तो उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको जो भी हमारे जो फाइल वगैरह होती हैं उनको हम प्रॉपर उनका स्टोरेज कहाँ पर करते हैं, उनको कहाँ संग्रहित करके रखते हैं, अलमीरा वगैरह में, अलमारी जो होती हैं उनके अंदर, कैबिन जो रूम्स होते हैं ऑफिस के, उनके अंदर कैबिन्स बनाए होते हैं तो उनके अंदर स्टोर करके, इस प्रकार से क्या है, संग्रह के लिए वहाँ पर स्थान होता है। फिर हम घर की बात करते हैं तो घर में भी जैसे कि काफ़ी सामान होता है जो हमारे डेली यूज़ का नहीं होता, हम उनको स्टोर करके रख देते हैं, तो उनको भी क्या है, ढक के रखना पड़ता है। तो अगर हमारे ये फर्नीचर जो बने होते हैं, फर्नीचर अलमारी वगैरह जो होती हैं उनके अंदर हम स्टोर करके रख देते हैं और उनको कीड़े मकोड़े और चूहे कॉकरोच इत्यादि से बचा कर रखते हैं। फिर आती है कपड़ों की बात आती है, जैसे गर्मियों के कपड़े हमें सर्दियों के टाइम पर अंदर रखने होते हैं और गर्मियों के टाइम पर सर्दियों के कपड़े अंदर स्टोर करके रखने पड़ते हैं। तो अगर उनको बाहर छोड़ेंगे तो उनमें क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, उनको क्या है, कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं और बाहर धूल मिट्टी उनके ऊपर लगे रहते हैं, बार बार लंबे टाइम तक क्या है, बाहर भी हम उनको नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से क्या है, उनको भी संग्रहित करके रखना पड़ता है कपड़ों को, रजाइयाँ हैं, बिस्तर हैं, उनको सर्दियों के जो हैं, तो इस प्रकार से उनको हम किस में रखते हैं, आजकल क्या है, बेड आ गए हैं, बेड के अंदर कैबिन्स बॉक्सेस बने होते हैं, उनके अंदर हम स्टोर करके उनको रख देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, फर्नीचर के द्वारा हम वस्तुओं को संग्रहित करके रख सकते हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो अगला है इसके अंदर वो है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु फर्नीचर का हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। किस प्रकार से है, जैसे कि हम बात करते हैं कि आजकल क्या है कि हम जैसे कि पहले क्या होता था, नीचे लेट जाते थे, आजकल फर्नीचर आने से क्या है, हमारा जो जीवन है वो बहुत ही आरामदायक हो गया है। अब आजकल बिस्तर बेड आ गए हैं,
सोफ़ा आ गए हैं, खाने खाने के लिए डाइनिंग टेबल्स हैं। तो हमें क्या है, नीचे नहीं बैठना पड़ता। जो पहले हर कहीं लेट जाना, चारपाई वगैरह जो होते हैं, इनके ऊपर क्या है, अगर हम नीचे लेटते हैं तो आप देखते हो कि हमें थोड़ा सा लेटते हुए डर लगता है। रात के समय हम सो जाते हैं कि कहीं चींटी ना घुस जाए कान में, फिर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो ना काट जाए, कोई जहरीला जानवर ना काट जाए। तो इस प्रकार से क्या है, एक भय बना रहता है। तो उन सब से बचाने के लिए आजकल क्या है, फर्नीचर आ गए हैं, उन्होंने ये स्थान ले लिया है और उनसे हमारे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कई बार क्या होता था, जैसे कि जमीन व टाट या उन पर बिछाकर सोते थे, जिसके कारण जहरीले जानवर काट देते थे और ऐसे में ही क्या मृत्यु हो जाती थी। अखबारों में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी। गठिया के रोगी व्यक्तियों, वृद्धों, बच्चों के लिए तो बार बार जमीन पर से उठना बैठना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नवजात शिशु को जमीन पर लिटाने से उसे सर्दी गर्मी लग जाती, बुखार सर्दी लग जाती है, जुकाम बुखार लू आदि लग जाती है। इस कारण अतः फर्नीचर ने क्या है, ये सारी सुविधाएं जो हमारे कष्ट हैं उनको दूर कर दिया है और हमारे जीवन में सुविधाएं ही सुविधाएं आ गई हैं। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है। अगला है सज्जा के लिए। फर्नीचर जो व्यवस्था है वो सज्जा के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। किस प्रकार से सज्जा के लिए प्रयोग में लाते हैं कि आप देखते हो आजकल फर्नीचर घर में नहीं होता है तो घर क्या है, सूना सूना लगता है। घर में हमने खाली हमारा रूम है, रूम में कुछ भी ना रखें तो वो अजीब लगता है। उसमें चाहे टेबल चेयर्स बेड या सोफा, हम अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, घर की डेकोरेशन करते हैं। धनाढ्य वर्ग है तो वो उसमें अच्छा फर्नीचर लगाएगा, जैसे कि अच्छे सोफ़ा सेट लगा देगा और उसमें अच्छी डाइनिंग टेबल्स होंगी और उसके अंदर बेड वगैरह और अलमीरा, उनका सब का काम वो क्या है, फर्नीचर के साथ करवा सकते हैं। आजकल आप देखते हो कि ट्रेंड में वुड वर्क है वो बहुत ज़्यादा हो गया, लकड़ी का काम ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया है। क्यों, पहले क्या होता था, लकड़ी का काम कम करवाया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, घर में आप देखेंगे पहले के समय में लकड़ी का काम होता था, बीच में क्या है ये ट्रेंड छूट गया था, अब दोबारा से क्या है लकड़ी में अपना वापस ट्रेंड में आ गई है। आजकल क्या है, लकड़ी का जो फर्नीचर है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। तो इस प्रकार से क्या है, सज्जा के लिए भी फर्नीचर का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। और या ये कहें कि सज्जा के लिए मोस्टली लोग क्या है, हम सज्जा के लिए फर्नीचर का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारे इसके अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में। आज के समय में व्यक्ति अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा किसके द्वारा होती है, अच्छे घर में साज सज्जा आपको बताया किससे होती है, फर्नीचर के द्वारा। अगर आप घर में कोई भी फर्नीचर नहीं रखते तो आप देखते हैं कि घर में क्या है, घर सा ही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली लगता है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो फर्नीचर व्यवस्था है उसने क्या है, समाज में व्यक्ति की एक अलग ही प्रतिष्ठा बनाकर रखता है, एक अलग ही सम्मान होता है। आप किसी के घर में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वाह कितना अच्छा फर्नीचर लगा रखा है, कितना सुंदर फर्नीचर है। हम देखते ही रहते हैं, फिर उससे पूछते हैं कहाँ से लिया, कितने का लिया, ये सारी बातें हम उससे पूछते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, फर्नीचर का समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने में भी क्या है, इसका अपना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हमारे सुंदर जो फर्नीचर होता है वह वैभव और सम्मान का प्रतीक होता है।
जिसके कारण व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये थी हमारे फर्नीचर की व्यवस्था में महत्व थे। कौन कौन से महत्व? कार्य क्षमता को बढ़ाता है, रहन सहन के जो स्तर है उसको उसमें सुविधा